नमस्कार सभी को। आज हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझा दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। देन उसके बाद में इस क्वेश्चन को समझोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और मैंने फर्स्ट यूनिट का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के भी प्रॉब्लम सॉल्व करवा के रखे हैं, तो आप वो उन क्वेश्चन को भी देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। और इसमें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना ही होगा, क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म इस नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है इसको हमको सबसे पहले लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना है, देन उसके बाद में उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग से पढ़िए तो आपको इधर के क्वेश्चन समझ में आते जाएंगे, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कि क्या है, देखो गिवन इक्वेशन हमको दिया है dy/dx प्लस एक्स साइन 2y इज इक्वल टू x³x²y, ठीक है, दिया हुआ। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि ये बर्नौलीज इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो बर्नौलीज इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी मैंने आपको, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q/n। अगर इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन तो वो बर्नौलीज इक्वेशन के मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है। ये बात याद रख लेना कि वो बर्नौलीज इक्वेशंस के मेथड से सॉल्व होगा। तो हम सबसे पहले देखो कंपेयर करते हैं कि ये इस फॉर्म में दिया हुआ है या नहीं। देखो dy/dx है प्लस y तो दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी, p की वैल्यू p दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो q x³ दिया हुआ है, q की वैल्यू, तो ये क्या बचा, ये y⁴n, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। क्योंकि देखो इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म इस नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमको उसको सबसे पहले रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर फॉर्म में, क्योंकि लीनियर किस फॉर्म में, इस फॉर्म में हमको क्वेश्चन को बनाना होगा, ठीक है। dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, जब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में वो आ जाएगा देन उसके बाद में हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। इतना है समझ में। तो देखो हम क्या करते हैं, मेथड का रूल्स क्या है, सबसे पहले अगर ये हमको y⁴n है ना, इसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड करके रिड्यूस करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड द इक्वेशन बाय x²y, ये y⁴n का वैल्यू है, ठीक है। तो अब देखो तो क्या होगा, यहाँ पे बोथ साइड डिवाइडेशन होगा, तो 1/x²y ये होगा dy/dx प्लस x साइन 2y अपॉन cos² इज इक्वल टू x³ x² अपॉन x²y। आया इतना समझ में। ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास में 1/cos² dy/dx प्लस, अब देखो हाँ आपने पढ़ा होगा 11th और 12th में साइन 2y इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin y cos y, ठीक है, ये पढ़ा है हमने। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, साइन 2y की जगह साइन 2 sin y cos y अपॉन cos² लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x³, ठीक है। अब देखो आगे 1/cos² dy/dx प्लस, देखो यहाँ 1 cos y है, यहाँ से 1 cos y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 cos y बचेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाए, x2 sin y अपॉन cos y इज इक्वल टू x³। इतना है समझ में। 1/cos² dy/dx प्लस साइन y अपॉन cos y को हम क्या लिख सकते हैं, x2 tan y लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x³, क्योंकि साइन y अपॉन
cos y इज इक्वल टू क्या होता है, tan y। ये तो बहुत अच्छे से पता होगा आपको, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन cos स्क्वायर y dy अपॉन dx प्लस 2x tan y लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। इतना हुआ, इतना करने के बाद में देखो हमको क्या करना होता है। अब देखो वो इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। देखो ये है p की वैल्यू, ये है y की पावर n+1 की वैल्यू, मतलब y की पावर n की वैल्यू है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो हम लोगों ने इस फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व किया था, इसलिए y की पावर n-n+1 है। लेकिन यहाँ पे p के साथ में क्या दिया हुआ है, tan y, क्या दिया हुआ है, tan y। तो हम यहाँ क्या लेकर चलेंगे, देखो tan y को लेकर चलेंगे, tan y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से सेकेंड, ये फर्स्ट हुआ मेथड। अब देखो सेकेंड यहाँ से रूल्स क्या चालू होता है, tan y को लिए इज इक्वल टू tan y को हम यहाँ v लेकर चलेंगे, ठीक है। देन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। यहाँ दिया हुआ है y की पावर n-n+1 इज इक्वल टू v, क्योंकि ये इसके इस फॉर्म में आया था और हमको क्वेश्चन में उस फॉर्म में दिया हुआ है, तो डिफ्रेंशिएशन किए इसका, ठीक है। देखो अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे, तो क्या होगा, tan y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर y होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx, ठीक है। इतना है समझ में। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, sec स्क्वायर y को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर y लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx। ये और ये दोनों वैल्यू हो गई। अब देखो इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। मैंने बताई थी क्वेश्चन में, इसको हमने क्या माना, इक्वेशन 1। स्टेप बाय स्टेप समझो। देखो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन 1 लिया, देन उसके बाद में ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास में निकली। देखो तो यहाँ भी हमको tan y इज इक्वल टू v और ये 1 अपॉन cos स्क्वायर y dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx, मतलब dv अपॉन dx की वैल्यू निकली। तो देखो थर्ड में क्या करना होगा, पुट द वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को पुट द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन cos स्क्वायर y dy अपॉन dx, 1 अपॉन cos स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या है, dv अपॉन dx। तो लिख सकते हैं हम इसको dv अपॉन dx। स्टेप बाय स्टेप समझो, एक एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। क्या दिया हुआ 2x tan y की वैल्यू क्या है v, तो हम लिख सकते हैं 2x v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास में ये निकल के आया, क्या ये हमको dv अपॉन dx प्लस pv इज इक्वल टू q के फॉर्म में दिया हुआ है। ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है, आया ना। अब देखो जब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में वो आ गया तो हमको किस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्थ क्या होगा हमारे पास में, देखो मेथड का फोर्थ रूल्स क्या होगा जाएगा कि हमको जब कंपेयर करेंगे dv अपॉन dx, ठीक है, p की वैल्यू 2x, v इज इक्वल टू q की वैल्यू, तो यहाँ से हमको p इज इक्वल टू क्या निकलेगा, p इज इक्वल टू 2x, ठीक है, और q इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आया इतना समझ में, ठीक है। तो अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास में होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर p dx, ठीक है। ये है पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, देन उसके बाद में उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। इतना तो आपको पता होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत अच्छे से समझिए, देन उसके बाद में बर्नौलीज इक्वेशन में कुछ नहीं है, सिर्फ उसके बर्नौलीज इक्वेशन में ये करना होता है, उसको रिड्यूस करना पड़ता है लीनियर फॉर्म में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, देन उसके बाद में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर p की वैल्यू क्या है 2x,
dx। इतना आया समझ में। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, x का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 2x² 2, ठीक है। इसका होगा इंटीग्रेशन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर क्या हो जाएगा, ई की पावर x²। ये क्या निकला हमारे पास में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इसके बाद में हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद में क्या करना होता है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना होता है, ठीक है। तो चलो हम इसके बाद में हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो फिफ्थ क्या करना होगा हमको, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या करना होता है, अभी हमको वहाँ y के फॉर्म में दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या v के फॉर्म में है, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इतना आया समझ में। v इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला हमारे पास में, e की पावर x², ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q की वैल्यू क्या है, x3, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर x² dx, ठीक है। तो v e की पावर x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x² ऐसे लिख सकते हैं, और जो x³ है उसको हम x² x dx लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब ये हो गया तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि जो हमारे पास में x² है, एज्यूम करके चलेंगे x² इज इक्वल टू t लेंगे, ठीक है। देन तो क्या हो जाएगा 2x dx, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन, तो 2x dx होगा x के रिस्पेक्ट में, फिर ठीक है इसको t के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा dt, ठीक है। फिर देखो x dx को हम क्या लिख सकते हैं, x dx इज इक्वल टू dt/2। हम एक एज्यूम करके चलेंगे, x² इज इक्वल टू t लिए, तो x² का हम डिफरेंशिएशन कर दिए x के रिस्पेक्ट में और इसका t के रिस्पेक्ट में, तो क्या है 2x dx इज इक्वल टू dt, t के रिस्पेक्ट में हुआ। देन x देखो x dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt/2। हाँ इतना समझ में। तो देखो v x की पावर 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x² को क्या लेके चले हम लोगों ने t, और देखो x² क्या हो जाएगा t, और x dx क्या है हमारे पास में dt/2। इतना आया समझ में। अब देखो v e की पावर x की पावर 2 इज इक्वल टू क्या है 1/2 को हम बाहर ले ले कांस्टेंट, इंटीग्रेशन किसका होगा t इंटू ई की पावर t dt, ठीक है। तो देखो आइलेट से हम लोग इसको इंटीग्रेशन किसका होगा t इंटू ई की पावर t dt, ठीक है। तो देखो आइलेट से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या होता है u इंटू वी, ठीक है, u इंटू वी dx इज इक्वल टू क्या होता है u को छोड़ आइलेट से सॉल्व करेंगे u इंटू वी को, ठीक है। तो क्या होगा इंटीग्रेशन u इंटू वी इज इक्वल टू क्या होता है, u को छोड़ेंगे v का इंटीग्रेशन होगा माइनस डिफ्रेंशिएशन होगा u का dx, ठीक है, इंटीग्रेशन होगा v का dx, और फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, dx। अब ये dx के फॉर्म में हमको dt के फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो क्या होगा देखो v e की पावर x की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखो इसका होगा u, t को लेकर चलेंगे t, इंटीग्रेशन होगा e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन d, ये पूरे के साथ में, ठीक है, t का होगा डिफ्रेंशिएशन dt इंटू इंटीग्रेशन v के हमारे पास में e की पावर t dt, ठीक है, नया समझ में। अब देखो v की पावर x की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है।
अब देखो e की पावर t का क्या होगा, e की पावर t होगा माइनस इंटीग्रेशन t का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है, इंटीग्रेशन e की पावर t dt। इतना है समझ में। v की पावर v e की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 t e की पावर t माइनस e की पावर t का क्या हो जाएगा, e की पावर t, ठीक है, प्लस c, ठीक है। अब देखो v x की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 और हम e को क्या लिए थे हमने, एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस c। इतना है समझ में। अब देखो v हमारे पास में क्या था 10y, ठीक है, e की पावर एक्स स्क्वायर ये पूरे के साथ में था ये 2, तो ये क्या हो जाएगा अंदर हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2c। यही हम लोगों का क्या है आंसर। किसी भी क्वेश्चन को समझने से पहले उसका मेथड समझिए, देन क्वेश्चन आपको फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो बर्नौलीज इक्वेशन में हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको रिड्यूस करना होता है लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से उसको सॉल्व करना होता है। बस इतना याद रखना, ठीक है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।